हे गाइस, वेलकम टू ममा लाइफ सेकेंड ट्रैवल वीडियो। तो आज हम घूमने निकले हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड हमें छोड़ के राजस्थान जा रही है। हम 3 फ्रेंड्स हैं और हम लोग ऑफिस में मिले थे और वहीं हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई थी। ये मीना है और ये कहीं नहीं जा रही है, ये हमारे साथ ही रहेगी। जो जा रही है वो है दीपिका और वो अपने ससुराल जा रही है और ये काफ़ी दिनों बाद ही आने वाली है। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सैर सपाटा कर ही लेते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी दोस्त है और हम लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वीरामा रिजॉर्ट दीपिका के सजेशन पे, क्योंकि वो पहले भी वहाँ गई हुई थी। वहाँ बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, टाउन से निकलते ही रोड के दोनों तरफ नॉर्थ बंगाल की ट्रेडमार्क ग्रीनरी दिखती है और काफ़ी प्लीजेंट फील कराती है। थोड़ा आगे आते ही रिजॉर्ट आ जाता है तो हम लोग पहुंच गए हैं। एज एक्सपेक्टेड यहाँ बहुत ग्रीनरी है, बट शायद लॉकडाउन की वजह से लोगों का फुटफॉल बहुत कम है। एंट्री पे ही सुंदर सा पार्क बना है और थीम का ख्याल रखा गया है। यहाँ बेबीज़ इंजॉय कर सकते हैं, झूला झूल सकते हैं, बाहर लॉन में आप वॉक कर सकते हैं और कैनोपी के नीचे स्नैक इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी बेबी को झूला झुलाने की कोशिश की और उसे झूले पे ले गए, बट वो बारिश से थोड़ा भीगा हुआ था और उसे भूख भी लगी थी तो खेलना नहीं चाहता था। बहुत कोशिश करने पे भी वो नहीं माना। तो हम लोग उसे रेस्टोरेंट लेके चले गए। वहाँ उसे मैंने पालक और लौकी की प्यूरी खिलाई। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। हम लोगों ने भी कुछ स्नैक्स खाए। फिर मेरा बेबी हैप्पी हो गया और खेलने लगा। मीना उसे दुल्हन बना रही थी, बट उसे शायद दूल्हा बनना ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो रोने लगा। इसके बाद हमने थोड़ा रिजॉर्ट का टूर किया। हमने 1-2 पिक्स भी लिए ताकि ये पल खूबसूरत मेमोरीज बन जाए। हर तरफ छोटे छोटे कॉटेजेस बने हैं और उसमें सारी फैसिलिटी दी गई है। मुझे रेंटल स्कूटी का आइडिया बहुत अच्छा लगा। एज़ यूजुअली हमें बाइक या कार रेंटल अलग से करनी पड़ती है और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगता है। आगे बढ़ते हुए हमने पाया कि हर दिशा में कैनोपी लगाई गई है ताकि आप नेचर स्लैप में अपना टाइम स्पेंड कर सकें। कॉटेजेस के बीच में छोटे छोटे सुंदर गार्डन्स बनाए गए थे। थोड़ा आगे आते ही स्विमिंग पूल है जिसके लिए रिजॉर्ट फेमस था, बट अभी लॉकडाउन की वजह से ये बंद है और काफ़ी डेजर्टेड लग रहा है। ये अपने पास्ट ग्लोरी को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। होप ये जल्दी मेंटेन हो जाए और शायद इसी वजह से ही लोगों का आना काफ़ी कम हो गया है। आगे बढ़ के हमने कुछ और कॉटेजेस देखे। हर कॉटेज को यूनिक डिज़ाइन से बनाया गया था और कोशिश की गई थी कि उसको सिंपल रखते हुए सारी एमिनिटीज़ दी जाए ताकि कोई कंप्लेंट का सवाल ना रहे। फिर एक जगह पे छत पे जाके व्यू लेने का मौका मिला तो हम लोग ऊपर का नज़ारा देखने गए। वहाँ से भी व्यू सुंदर लग रहा था और आसपास की ग्रीनरी और दूर में कर्शियंग हिल्स दिख रही थी। ये वॉच टावर आपस में कनेक्टेड थी और आप एक टावर से दूसरे पे आसानी से जा सकते थे। इनके नीचे वाली फ्लोर पे सर्कुलर वे में रूम्स बनी थी जिसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा।
अब हमें लंच करना था तो दीपिका ने बोला कि सागर फैमिली रेस्टोरेंट चलते हैं, तो हम वहीं के लिए निकल गए। यहाँ से वो जगह हार्डली 3 किलोमीटर होगी और रास्ते में उतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी। दार्जिलिंग मोड़ से होते हुए हमें सिलीगुड़ी के भक्तिनगर चेक पोस्ट पहुँचने में 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। रास्ते भर हमने अपनी पुरानी बातें डिस्कस की और अपने अपने किस्से सुनाए। फ्रेंड्स, हम सुबह को निकले और दोपहर हो गई थी, बट हम इतने खुश थे और एंजॉय कर रहे थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। सिलीगुड़ी भी इतने टाइम में काफ़ी बदल गया था। खैर, अब हम चेक पोस्ट पहुंचने वाले थे। वहाँ पे बड़ा सा ट्रैफिक सिग्नल एंड डाइवर्शन है, जहाँ से सिक्किम, डुअर्स और कालिम्पोंग जाने के रास्ता मिलता है, तो थोड़ा सा जाम मिला वहाँ। उससे निकलने के बाद हार्डली 200 मीटर के बाद ही सागर रेस्टोरेंट पड़ता है। रेस्टोरेंट के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा है और इसे पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पेस टाउन सोसाइटी के फ्रंट में स्थित ये रेस्टोरेंट वेजिटेरियंस का फेवरेट ईटरी है। अच्छी बात ये लगी कि हार्ट ऑफ द टाउन में सिचुएटेड होके भी यहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हम पार्क करके रेस्टोरेंट में चले गए। सागर के होम डिलीवरी लंच एंड स्नैक्स तो बहुत खाए थे, बट वहाँ जाके कभी लंच नहीं किया था, तो सोचा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। बट सब कुछ जल्दी ही करना था, एज फ्लाइट में ज़्यादा समय नहीं बचा था और हमें हमारी एक और फेवरेट जगह जानी थी। तो हम जल्दी से गए और लकीली हमें टेबल भी मिल गई। तो जल्दी से हमने फूड ऑर्डर किया और मील कंप्लीट करके हम लोग कॉस्मोस मॉल चले गए। ये मॉल उसी रूट में पड़ता है और यहाँ हम बहुत बार हॉलीडे या फिर आफ्टर ऑफिस भी जाया करते थे। इस मॉल से हमारी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है। तो बिछड़ने से पहले अब एक बार यहाँ की यादें ताज़ा कर लेने का मन किया था, तो हम यहाँ आ गए। ये रूट थोड़ा बिजी रहता है और शाम के टाइम जाम की प्रॉब्लम भी बहुत रहती है, बट हम दिन में आए थे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। दीपिका को थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी, वो काम भी हम लोगों ने यहीं कर लिया। बहुत सारे स्टोर के चक्कर लगाए हमने और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर राउंड लगाने के बाद उसको उसकी पसंद की ड्रेसेस मिली। ये दोनों मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड है और इन्होंने मेरे साथ हर घड़ी दिया, चाहे वो मैरिज से पहले हो या मेरी मैरिज हो या फिर उसके बाद ही क्यों ना हो, ये हमेशा मेरा साथ रही। ऑफिस में भी इन लोगों का साथ मैंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और जाना है, इसलिए थोड़ा सा मिसिंग वाली फीलिंग भी आ रही थी। बट इतने साल बाद इनसे मिलने की खुशी बहुत ज़्यादा थी और ये भी बहुत मुझसे मिलके खुश थी। खैर, दीपिका के साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने भी कर ली।
एज बार बार निकलने का मौका तो नहीं ही मिलेगा। वहीं थोड़ी देर के लिए हमने थोड़ा सा हे बेबी का रिवर्स रोल प्ले भी किया, जहां बेबी बॉय था और 3 फादर्स की जगह मदर्स ने ले लिया था। फिर हम अपने फेवरेट ड्रिंक चाय के लिए टी जंक्शन में गए। वहां बेबी के साथ दोनों ने खूब मस्ती की। बस फ्रेंड, अब उसको देर हो रही थी। बहुत सारी यादें और इमोशन वाली ये मीटिंग फिर मिलने की स्वीट नोट पे ख़त्म हुई। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।